हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। तो उसके पहले हम ये जानते हैं कि सर्वांगसम कहते किसको है। तो दो आकृति अगर है तो उसके सभी अंग समान हो तो उसको बोलते हैं सर्वांग समता। सर्व अंग समता मतलब कि सभी अंग समान हो। तो सभी अंग से क्या अर्थ है कि जो आकृति ले रहे हैं उसके कौन कौन अंग होते हैं। जैसे यहाँ रेखाखंड ले रहे हैं, ये क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड कब समान होंगे? जब उनकी लंबाई समान हो, क्योंकि रेखाखंड में एक ही अंग होता है, लंबाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनका लंबाई समान हो। ठीक इसी तरह दो कोण दिया जाए तो दो कोण सर्वांगसम कब होंगे? तो जैसे लंबाई रेखाखंड के लिए था, कोण के लिए क्या रहता है? कोण का माप। तो दो कोण सर्वांगसम कब होंगे? जब उनका कोण क्या होगा? समान होगा, उसका माप समान होगा। यहां लिख सकते हैं कि दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि उनका माप समान हो। तो रेखाखंड में लंबाई समान होगा तो रेखाखंड समान होंगे। कोण में कोण समान होगा, यानी कोण का माप समान है, एक जैसा माप है, तो दोनों कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे? तो त्रिभुज में कौन कौन अंग होता है? तो त्रिभुज में दो अंग होते हैं, एक भुजा और एक कोण। तो अगर दोनों को मिला दें, मतलब कि त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे? तो जब त्रिभुज का सभी रेखाखंड, तो सभी रेखाखंड मतलब सभी भुजा समान हो और सभी कोण समान हो, तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। आई बात समझ में? त्रिभुज में दो अंग होते हैं, कौन कौन? एक भुजा और एक कोण। तो कोण कब समान होंगे? जब उनका माप समान होंगे। और रेखाखंड कब? तो जब उनका लंबाई समान हो। तो त्रिभुज में दोनों है, तो कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के समान हो। तो सभी भुजा से मतलब है कि संगत भुजा, और कोण से भी मतलब होगा संगत कोण, कि दोनों का संगत भुजा और दोनों का संगत कोण अगर समान हो तो कहेंगे त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो अभी हम क्या बताएं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब? जब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के समान हो, और ठीक इसी तरह भुजा भी क्या हो? संगत भुजा के समान हो। जैसे यहाँ एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। तो यहाँ क्या है कि कोण A के समान है कोण D, और B के और E ये समान है, और फिर यहाँ पर कोण C और कोण F समान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण A बराबर D है, तो कोण A का संगत भुजा कौन है? A का संगत भुजा है BC और D का संगत भुजा है EF। देखिए यहाँ पर है BC और EF बराबर है। फिर कोण B और कोण E, तो B का संगत भुजा AC और E का संगत भुजा DF, देखिए ये भी बराबर है। C का संगत भुजा AB और F का संगत भुजा DE, देखिए ये भी बराबर है। यानी तीनों कोण समान है और उनकी संगत भुजाएं भी समान है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यही लिखे हैं कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होंगे कब? यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान हो और दोनों त्रिभुज की संगत कोण भी समान हो।
तो कोई भी पहले देख लेंगे, कोण देखेंगे समान है तो उसका संगत भुजा देखेंगे, अगर भुजा पहले देखे तो संगत कोण देखेंगे। यही अर्थ है संगत का, कि मैंने कोण के सामने का भुजा और भुजा के सामने का कोण। अभी हम लोग देखें कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि तीनों कोण और तीनों भुजाएं समान हो। तो इस कंडीशन को कम करके भी देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम साइड देख रहे हैं, कोण नहीं देख रहे हैं, कि ABC में AB भुजा DE के बराबर है, BC भुजा EF के बराबर है और AC भुजा DF के बराबर है, तभी भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी को हम ऐसा लिख रहे हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः तीनों भुजाओं के समान हो। इसको संक्षेप में लिखते हैं SSS, मतलब साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजा देखना है। अभी हम लोग सर्वांगसम के लिए देखें कि सभी साइड समान हो तो सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में PQ समान है, यहाँ पर BC और QR समान है, और इस दोनों भुजा के बीच वाला कोण और इस दोनों भुजा के बीच वाला कोण B और Q बराबर है, तो इसको भी हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। मतलब कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, माने दोनों भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों भुजा और उनके बीच का कोण समान हो, तभी भी दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम होंगे। और इसको संक्षेप में कहते हैं साइड एंगल साइड, दो भुजा और बीच का कोण। तो ये दूसरा कंडीशन था। तो तीसरा कंडीशन हम देखते हैं कि एक त्रिभुज का, देखिए यहाँ ABC का कोण A कोण D के समान है, कोण B कोण E के समान है, और इसके बीच की भुजा A और B का बीच का भुजा AB और D और E के बीच का भुजा D समान है, तभी भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के कोई दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा समान हो, तभी भी त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और इसको संक्षेप में कहते हैं ASA, मतलब एंगल साइड एंगल, माने दो कोण और उनके बीच का भुजा। तो ये तीसरा कंडीशन था। यदि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें हम दो चीज देखते हैं। जैसे यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है और PQR समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए कोण B समकोण है और यहाँ पर कोण Q समकोण है। तो इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण देखते हैं कि AC बराबर है PR के, और इसका कोई एक भुजा देखिए AB इसके PQ के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर समकोण त्रिभुज होगा तो सिर्फ हम कर्ण देखेंगे और एक भुजा देखेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसी के तदनुरूपी भुजा के समान हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसको संक्षेप में कहते हैं RHS। R से हुआ समकोण, H से हुआ कर्ण, S से हुआ साइड यानी भुजा, राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इस तरह हम लोग देखें कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कब होंगे। इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अगले दिन इसी से संबंधित सवाल देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।